नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે વિષય હિન્દીમાં પ્રથમ સત્ર કાવ્ય 2માં તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ એ આગળના વિડીયોમાં આપણે સમજ્યા હતા। હવે આગળ તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ કાવ્યોમાં શબ્દોના અર્થ, વાક્ય પ્રયોગ સમજીશું। તો ध्यान આપો बालकों। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ और वाक्य प्रयोग। पहला शब्द है कूक। कूक यानी कोयल की मीठी बोली। वाक्य प्रयोग होता है कोयल की कूक यानी बोली सबसे अलग, अच्छी, मधुर होती है। दूसरा शब्द आता है इरादा। इरादा यानी संकल्प। वाक्य प्रयोग इसका होता है चोर का इरादा चोरी करने का था। इस काव्य में तीसरा शब्द ऐसा है तरुवर। तरुवर यानी श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। वाक्य प्रयोग हमारे गांव में बड़ा तरुवर है यानी हमारे गांव में बड़ा वृक्ष है। उसके बाद मुग्ध शब्द आता है। मुग्ध यानी मोहित। वाक्य प्रयोग देखते हैं बच्चे शेर को देखते ही। किसे देखते ही? बच्चे शेर को देखते ही मुग्ध हो गए। उसके बाद गुजारिश शब्द, गुजारिश यानी निवेदन। उसका वाक्य प्रयोग इस तरह से होता है बच्चों ने अध्यापक से खेलने जाने की गुजारिश की यानी निवेदन किया। बच्चों ने अध्यापक से खेलने जाने की गुजारिश की। हवे आपणे आगर समानार्थी शब्दों अने वाक्य प्रयोग समझिए। पहला शब्द है सुबह। सुबह का क्या अर्थ होता है? प्रातःकाल। प्रातःकाल। वाक्य प्रयोग प्रातःकाल में बहुत सारी कलियां खिल रही है। दूसरा शब्द है खुशी। खुशी का समानार्थी क्या होता है? आनंद, उत्साह। वाक्य देखिए बच्चे। बच्चे बड़े सभी दीपावली हमें बहुत आनंद होता है। तीसरा शब्द है खुशबू यानी सुगंध। वाक्य प्रयोग उसका होता है फूलों में से अच्छी सुगंध आती है। उसके बाद बहुत यानी ज़्यादा। वाक्य प्रयोग है आज मेरे भाई ने ज़्यादा ही खाना खाया है। उसके बाद मुस्काना। मुस्काना यानी हंसना, बहुत हंसना। वाक्य प्रयोग होता है अध्यापक ने हमें आज एक चित्र दिखाया। उसे देखकर सभी बच्चे हंसने लगे यानी मुस्काना यानी हंसना। हवे तब याद तुम्हारी आती है काव्य में आगर वाक्यों का वचन परिवर्तन समझिए। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया ये उड़ रही है। જ્યારે એક પક્ષી આકાશમાં ઉડતું હોય ત્યારે ચીડિયા ઉડ રહી છે એવું કહેવામાં આવે છે। અને એકથી વધારે પક્ષીઓ આકાશમાં ઉડી રહ્યા હોય ત્યારે ચીડિયા ઉડ રહી છે એવું થાય છે। બીજું જોઈએ કલી नहीं खिली है तो એનું વચન પરિવર્તન સમજીએ। कलियाँ नहीं खिली है। 3 नंबर
बूंद गिर रही है અને જ્યારે એકથી વધારે બૂંદ હોય ત્યારે બૂંદે गिर रही है। 4 नंबर दरवाजे खुल रहे हैं। तो वचन परिवर्तन समझिए। दरवाज़ा खुला है, लड़कियां खेल रही है, लड़की खेल रही है। વધારે સંખ્યા હોય ત્યારે લડકીયા ખેલ રહી હે અને ઓછી એટલે એક જ સંખ્યા હોય ત્યારે લડકી खेल रही है। तो इस तरह वाक्यों का वचन परिवर्तन होता है। उसके बाद आगे हम कुछ ऐसे शब्दों समझते हैं। यहाँ दिया गया है चमचम जैसे 5 शब्द कैसे बनते हैं। तो हम देखते हैं। 1 छमछम, दूसरा झमझम, तीसरा टमटम, 14 डमडम, 5वां डमडम। इस तरह से तब याद तुम्हारी आती है काव्य में शब्दों का अर्थ और वाक्य प्रयोग होता है। उसके बाद समानार्थी शब्द दिए गए हैं और वाक्य प्रयोग भी हमने देखा। और आगे वाक्यों का वचन परिवर्तन भी इस तरह से होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हूँ आशा राखूँ छूँ कि तमने काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है काव्य में संपूर्ण समझ આવી ગઈ હશે।